नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा अँला नवमी पूजा घरे किपरि करिबा। एही वर्ष अक्टोबर 31 तारिख शुक्रवार दिन अँला नवमी पड़ुअछि। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे अँला वृक्ष को पूजा करा जाय थाए। एही दिन 10टा 4 पर्यंत नवमी तिथि रहुअछि। अँला वृक्ष रे लक्ष्मी नारायण वास करती एवं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव मध्य वास करिथांती। अँला वृक्ष मूलरे वैकुंठ निवास होइथाए। अँला नवमी दिन अँला वृक्षरु अमृतर वर्षा हुए। आयुर्वेद रे अँला को अमृतर फल कुआ जाए कारण यह देवादेवी को अत्यंत प्रिय होइथाए। अँला शब्द को शास्त्र रे धात्री बोली कुआ जाय थाए। एही दिन अँला रसरे स्नान करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त होइथाए। आसंतु देखिबा आमे एही दिन किपरि पूजा करिबा। एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी प्रथमे स्नान सारिबा परे आमे जेउ जगारे पूजा करिबा सेही जगह को भल्लो भाबरे सफा करी झोटी चिता मुरुज पकेदबा। मुरुज पकेबा द्वारा देवादेवी प्रसन्न हेबा सहित ग्रह दोष मध्य खंडन होइथाए। एवं सबु सामग्री को एकाठी करी रखिबा। मांकर पुष्प एवं मांको पाई चंदन हळदी सिंदूर अक्षत कला राशि अत्तर गुड़ किंबा मिश्री गंगाजल क्षीर धूप दीप आळती चूड़ी एवं वस्त्र श्रृंगार पाई विभिन्न प्रकार सामग्री। प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होचंती आमर साक्षी। दीप देवाय नमः। तापरे मांको पाई किछि जल आमे प्रस्तुत करिबा। गंगा जल एवं सेथिरे शुद्ध जल मिसेबा एवं हळदी मां को एवं नारायण को अत्यंत प्रिय एवं कला राशि एवं किछि चंदन एवं किछि बास्ना निमंते अत्तर देवादेवी को अत्तर अत्यंत प्रिय तेणु अत्तर अर्पण करा जाय थाए। जदि ए सबु सुविधा नाही केवल जल अर्पण कले मध्य हेबो एवं क्षीर किछि अर्पण करिबा। 3 थर परिक्रमा करी करी आमे जल मूलरु अग्रभाग पर्यंत आमे जल अर्पण करिबा एवं मंत्र कहिबा। ओम श्रीं श्रीये महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम धात्रिये नमः। एही भली आमे मंत्र कही कही जल अर्पण करिबा। बिना मंत्र रे पूजा स्वीकार हुएनी। तेणु जेमिति हेले भी सहज मंत्र जय मां लक्ष्मी एही भली मंत्र उच्चारण करी करी पूजा करिबा। अर्घ्य अर्पण परे चंदन सिंदूर अक्षत हळदी अर्पण करिबा। ओम श्रीं श्री महालक्ष्मी चंदनं समर्प्यामि एही भली कही मां को चंदन सिंदूर अक्षत अर्पण करिबा एवं पुष्प मां को अत्यंत प्रिय हळदिया पुष्प नारायण को मध्य अत्यंत प्रिय। जदि पद्म पुष्प दौचंदी ताहाले अत्यंत प्रिय लक्ष्मी नारायण को। तेणु सबु प्रकार पुष्प अर्पण परे ओम पुष्पाय समर्प्यामि अत्तराय समर्प्यामि। अत्तर अत्यंत प्रिय तेणु अत्तर जेमिति हेले भी देबे एवं धूपं समर्प्यामि दीपं समर्प्यामि एवं अँलार दीप मध्य एई दिन दान करा जाय थाए। धूप दीप आमे सकाळे एवं संध्यारे अँला नवमी दिन 2 ओळी आमे धूप दीप अर्पण करिबा द्वारा मांकर कृपा होइथाए। धूपं समर्प्यामि दीपं समर्प्यामि। तापरे आमे किछि स्तुति जदि पठन करिबा ताहले मां अत्यंत प्रिय होइथांती। मांकर प्रिय स्तुति श्री सूक्तम अष्टकम कनकधारा श्रोतम एई स्तुति मां को अत्यंत प्रिय एवं विष्णु सहस्र नाम एई सबु स्तुति पठन करि परिबा। जदि पठन करि पारुनाहंती तेबे मध्य किछि असुविधा नाही। मांकर स्तुति पठन परे आमे भोग अर्पण करिबा। जहाँ भी आम पाखरे फल भोग अछि अर्पण करि परिबा एवं आमे अँला एही दिन जेमिति हेले मां को अर्पण करिबा। मां को मूलरे देबा एवं मां को नूतन वस्त्र एवं चूड़ी शंखा सिंदूर चुनरी आमे मां को एही दिन जेमिति हेले भी अर्पण करिबा।
एवं नैवेद्यं समर्पयामि। माँ महालक्ष्मी भगवते वासुदेवाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि। एहिभଳି भोग अर्पण करिबा परे मांकर आरती करिबा। ओम जय लक्ष्मी माता किंबा ओम जय जगदीश हरे किंबा कर्पूर गौरम करुणावतारम एही मंत्र सबु देवादेवी को आरती करिबा समय कहा जाय थाए। तेणु एही मंत्र रे आमे आरती कर्पूर रे 7 थर आमे आरती करिबा। किंबा जदि मंत्र जानुने ओम जय महालक्ष्मी नमः आरती समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आरती समर्पयामि एही भली मंत्र कही कही आरती अर्पण करिबा। तापरे आमे निजे आरती ग्रहण करिबा। आरती स्वीकार कर हे माँ, स्वीकार कर हे प्रभु एही भली आरती देबा परे आमे अँला वृक्ष को स्पर्श करिबा एवं किछि माटी आनी आमे मथारे लगेबा। एवं माटी को जदि आमे घरे रखुचे मांकर आशीर्वाद सहित आम सहित रही थांती। एवं जेमिति हेले पूजा शेष रे मांकर माटी को आमे जेमिति चंदन लगोचे सेमिति मथारे लगेबा द्वारा मां को आशीर्वाद मां को कृपा आम उपरे रही थाए। शेष रे आमे मांकर परिक्रमा करिबा। रक्षा सूत्र बांधी देबा किंबा धला सूता आमे मां को बांधी देबा। जदि सुविधा अच्छी परिक्रमा करिवे किंबा निज जागारे रही 3 थर आमे परिक्रमा करिबा एवं सूता बांधी देबा एवं मांकर मंत्र कहबा जे माँ महालक्ष्मी जे माँ महालक्ष्मी एहीपरी 3 थर सूता बांधी धला सूता हो किंबा रक्षा सूत्र हो एवं मनस्कामना कहबा निजर एवं क्षमा प्रार्थना करिबा जे माँ मो पूजा रे भूल थिले मते क्षमा करंतु। जहा जानिली जेतिकी जानिली मो पूजा करिछि मो पूजा को स्वीकार करंतु एवं मते क्षमा करंतु। एही भली पूजा शेष रे क्षमा प्रार्थना करिबा। पूजा सरिबा परे एही अँला नवमी दिन अँला वृक्ष मूल रे भजन करा जाई थाए। एहा द्वारा आम भजन अमृत तुल्य होई थाए। अँला वृक्ष तले बसिबा द्वारा स्वास्थ्य पाई अति उत्तम होई थाए एवं पुण्य प्राप्ति होई थाए एवं वैकुंठ रे भजन करिबा सहित समान होई थाए। श्री लक्ष्मी प्राप्त हेबा संगे संगे अलक्ष्मी दूर होई थांती। अँला नवमी को अक्षय नवमी बोली मध्य कहा जाए। एही दिन अँला वृक्षर पूजा करिबा सहित अँला को भोग लगा जाई थाए, अँलार दान करा जाई थाए, अँला को खिया जाई थाए, अँलार दीप दान मध्य करा जाई थाए एवं गोटिए दीप दान 1000 दीप दान सहित समान बोली कहा जाई थाए। तेणु एही दिन मंदिर जेमिति हेले भी जिबे एही दिन वर्ष को थरे माँ राधाराणीकर पाद दर्शन करा जाई थाए। वर्ष सारा मांकर पाद घोड़े होई रही थाए। पाद दर्शन द्वारा अत्यंत पुण्य प्राप्त हेबा सहित भगवान कृष्णंकर आशीर्वाद आम उपरे रही थाए। मां को अँलार भोग अर्पण करा जाई थाए शंखा सिंदूर एवं किछि अँलार माळ 2151 किंबा 108 माळ अर्पण करा जाई थाए। एवं एही दिन अँला वृक्ष मूल रे जदि आमे ब्राह्मण को दान करूचे ताहाले अत्यंत पुण्य प्राप्ति होई थाए। एवं एही दिन बोईतालु दान करिबा जाहाकू कुष्मांड बा कखारु बोली कुहा जाए। एहा दान करिबा द्वारा अक्षय पुण्य फल प्राप्ति होई थाए। एहा आम पंजिकारे लेखा अछि। अँला वृक्षर एते महत्व काहींकी आसंतु आजी जानिबा। गोटिए दिन माँ लक्ष्मी भ्रमण करुथिले। माँ को मनरे इच्छा हैला मु भगवान विष्णु एवं महादेवंकर एकाठी पूजा करिवि। माँ चिंतारे पड़ी गले केमिति एकाठी पूजा करिवि। माँ को मनरे विचार आसिला भगवान विष्णु तुलसी रे वास करंती, शिव भगवान बेल वृक्ष रे वास करंती। एई दुईटी गुण अँला वृक्ष रे मिली थाए। तेणु माँ लक्ष्मी आसी अँला वृक्ष पूजा करिथिले एवं भगवान विष्णु भगवान शिव शंकर प्रकट होइथिले। माँ कहिले भगवान आपण एठी बसंतु मु आपणक पई भोजन प्रस्तुत करी आनिबी। भोजन प्रस्तुत हेबा परे भगवान को माँ भोजन कराइथिले।
ଭୋଜନ ପାଇବା ପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଥିଲା ତାହା ହେଲା ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଥିଲା, ଯାହାକି ଅକ୍ଷ ନବମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଏବଂ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ, ପୂଜା, ବ୍ରତ ସବୁ ଯାହା କରିବା ତାହା 9 ଗୁଣ ଆମର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଭୋଜନ କରିବାର ପ୍ରଥା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 9ଟି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପ୍ରଥା ରହିଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପୁଣ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ କେହି କେହି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଆମେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।